एक आम आदमी पूरी ज़िंदगी कमाता है, एक 50 गज का प्लॉट नहीं खरीद पाता। लेकिन ये लोग आते हैं बाहर से, सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करते हैं, झुग्गियाँ बनाते हैं, वहीं मकान बना लेते हैं। मकान के अंदर सारी सुविधाएं होती हैं, लेकिन टैक्स जो देता है, जो पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है, वो बेचारा बिना मकान के रह जाता है। और ये झुग्गियाँ नहीं थी, यहाँ आपको कोई टीन नज़र नहीं आएगी, कोई तिरपाल नज़र नहीं आएगी। ये पक्के मकान थे जो लोगों ने अवैध तरीके से यहाँ बना लिए थे, जिनकी यहाँ तो झुग्गियाँ थी और बाहर उन्होंने दुकान खोली हुई थी। सरकार का जो ये वादा है, मोदी सरकार का, सच हो रहा है। उन्होंने कहा था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान बने। कुछ हैं 300 अवैध मकान तोड़े गए, उन लोगों को घर मिल गए, आपको क्यों नहीं मिला? भाई यही तो हम पूछ रहे कि हमारी क्या कमी, कागज पूरे है, लेन देन है, सबको आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज़। दिल्ली में भाजपा सरकार अवैध दुकानों पर, अवैध मकानों पर, अवैध झुग्गियों पर पीला पंजा चला रही है। लगातार बुलडोजर एक्शन नज़र आ रहा है, लगातार सरकार की ड्राइव चल रही है। और इस वक्त हम दिल्ली के रामपुरा में मौजूद हैं, जहां लगभग 300 अवैध मकानों को तोड़ा गया है। मेरे चारों तरफ आप देखेंगे कि किस तरह से पूरा का पूरा मलबा फैला हुआ है और जो मकान यहाँ पर 30-40 साल से अवैध तरीके से बनाए हुए थे, उनसे निकला हुआ मलबा आपको साफ तौर पर नज़र आ रहा होगा। इसमें ईंटें आपको नज़र आ रही हैं, आपको यहाँ सिल्ली पट्टियाँ नज़र आ रही हैं टूटी हुई। और ये झुग्गियाँ नहीं थी, यहाँ आपको कोई टीन नज़र नहीं आएगी, कोई तिरपाल नज़र नहीं आएगी। ये पक्के मकान थे जो लोगों ने अवैध तरीके से यहाँ बना लिए थे और 2-2 मंजिल के, 3-3 मंजिल के मकान यहाँ हुआ करते थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और उन मकानों के अंदर एसी, फ्रिज, टीवी, कूलर, वॉशिंग मशीन, ये सभी सुविधाएं होती थी। तो आप सोचिए, 30-40 सालों से लोग यहाँ आए, पहले झुग्गियाँ बनाई, उसके बाद पक्के मकान बना लिए। अब भाजपा सरकार आई 2025 में, इन मकानों को तोड़ दिया गया। लेकिन एक अच्छी बात आपको बताते हैं, आपको यहाँ एक अलग चीज़ नज़र आ रही होगी। अलग चीज़ ये है कि यहाँ आपको मलबा तो नज़र आ रहा है, टूटे हुए मकान तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन लोग नज़र नहीं आ रहे। इसकी वजह यह है कि सरकार ने अपना वादा निभाते हुए यहाँ लगभग 300 परिवारों को अशोकनगर में अपने फ्लैट्स दिए हैं। तो लगभग जब राजनीति में बातचीत होती है, जब आरोप प्रत्यारोप होते हैं, तो ये ज़रूर सुनने में आता है कि सरकार अपना वादा नहीं निभा रही। सरकार ने जहाँ झुग्गी वहीं मकान का वादा किया था, लेकिन यहाँ पर ये वादा धरातल पर नज़र आ रहा है। सरकार ने पहले यहाँ पर सर्वे कराया और उसके बाद इसको तोड़ने के लिए नोटिस लगाया, और तोड़ने के बाद सभी लोगों को, सभी परिवारों को अशोकनगर में अपने फ्लैट्स दे दिए गए। लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग हैं बाहर की तरफ, कैमरामैन से कहूँगा एक बार रोड दिखाए। सामने आपको रोड की सर्विस लाइन नज़र आ रही है, वहाँ पर कुछ लोहार बैठे थे जिनकी यहाँ तो झुग्गियाँ थी और बाहर उन्होंने दुकान खोली हुई थी। वहाँ वो सामान बेचते थे, भगवान की मूर्तियाँ बेचते थे। तो काफ़ी वर्षों से ये सब चला आ रहा था। लेकिन अब अवैध दुकानों को भी तोड़ दिया गया, अवैध मकानों को भी तोड़ दिया गया और इन्हें अपने घर दे दिए गए। तो यहाँ कहीं ना कहीं सरकार का वादा सत्य होता नज़र आ रहा है। जब लोग बातें करते हैं कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान का वादा किया गया, लेकिन मकान नहीं दिया गया, तो इस रिपोर्ट को आप उनके पास फॉरवर्ड कर सकते हैं कि सरकार ने जो वादा किया था वो कहीं ना कहीं पूरा होता भी नज़र आ रहा है। बाहर की तरफ 1-2 लोग ज़रूर हैं जो कह रहे हैं कि उन्हें अभी तक घर नहीं मिला। कुछ भी इसकी वजह हो सकती है, इस पर इंडिया टाइम 24 न्यूज़ कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। बहरहाल उनसे जानते हैं कि वो क्या मानते हैं कि उनको घर क्यों नहीं मिला। चलिए आपको दिखाते हैं। आज से लगभग 30-40 साल पहले बाहर के राज्यों से कुछ लोग यहाँ पहुँचे। उन्होंने इस पूरे प्लॉट को घेर लिया, ये सरकारी लैंड है, इस पर झुग्गियाँ बना ली और उसके बाद कई सारे सरकारें बनी और बिगड़ गई। किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया अतिक्रमण के ऊपर। उसके बाद इन लोगों का डर इतना ख़त्म हो गया कि उन्होंने झुग्गियाँ हटाकर यहाँ पक्के मकान बना लिए। अब भाजपा सरकार आई और 2025 में सब कुछ साफ़ कर दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कामिनी है। कितने सालों से यहाँ रह रहे थे आप? हम करीब 40 साल से रहे। अब ये बताइए, जैसे आपका ये अवैध तरीके घर जो बना था वो तोड़ दिया गया, तो आपको दूसरा घर दिया है सरकार ने? हाँ दिए। बिल्कुल पूरे परिवार को मिल गया है? हाँ मिल। कैसा घर है, नया घर कैसा है जो सरकार ने दिया है? ठीक है। अच्छा, खुश हैं सरकार के फैसले से? हाँ खुश है। कितने सालों से आप रह रहे थे यहाँ? यहाँ 40 साल से रह रहे थे। अच्छा, कितना बड़ा घर दिया है आपको?
ज़्यादा बड़ा नहीं लेकिन गुजारा लग तो है। गुजारा लायक है, मतलब जैसे जिसकी एक बेटा है उसको तो गुजारा हो जाए, जिसके 2-3 बेटा उसको गुजारा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी दिया तो पक्का घर ना आपको। हाँ दिया। तो आप सरकार का जो ये वादा है मोदी सरकार का सच हो रहा है? उन्होंने कहा था कि जहाँ झुकी वहीं मकान मिलेगा। हाँ सच हुआ है। खुश हैं? खुश है। कैसे मोदी जी का धन्यवाद करेंगे? अच्छा है, धन्यवाद करेंगे। तो देखिए ये महिला हैं जिन्होंने पहले यहाँ झुग्गी बनाई, उसके बाद पक्का मकान बना लिया। अब इन मकानों को तोड़ दिया गया और इनको एक नया घर दे दिया गया। तो इन झुग्गियों के बगल में ये एक सर्विस लाइन है और लोगों ने किया क्या, वहाँ अवैध तरीके से पक्के मकान बना लिए और यहाँ सड़क के ऊपर इन्होंने अवैध दुकानें खोल ली। दुकानों पर लोहार बैठते हैं, लोहे के पुर्जे मिलते हैं, सामान मिलता है और भगवान की मूर्तियाँ, कैमरामैन के पीछे जिस तरह की आपको मूर्तियाँ नज़र आ रही हैं, शेरावाली माता की और अन्य देवी देवताओं की, इस तरह की मूर्तियाँ बनाने का ये लोग काम करते थे और ये काफ़ी समय से चला आ रहा था। ये देखिए, ये इस तरह की मूर्तियाँ यहाँ बनाते थे, उनको बेचते थे। यानी कि पहले झुग्गी बनाई, उसके बाद पक्के मकान बनाए, रोज़गार की बात आ गई तो रोज़गार के लिए उन्होंने यहाँ पर सड़क के ऊपर ही अवैध दुकानें बना ली और अवैध दुकानों के ज़रिए ये अपनी रोजी रोटी चलाने लगे। उसके बाद भाजपा ने सब कुछ तोड़ तो दिया, लेकिन सवाल यही उठता है, एक आम आदमी पूरी ज़िंदगी कमाता है, एक 50 गज का प्लॉट नहीं खरीद पाता, लेकिन ये लोग आते हैं बाहर से, सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करते हैं, झुग्गियाँ बनाते हैं, वहीं मकान बना लेते हैं। मकान के अंदर सारी सुविधाएं होती हैं, एसी होता है, डबल बेड होता है, गीजर होता है, फ्रिज होता है, सब कुछ होता है, सारी सुविधाएं होती हैं और सड़क के ऊपर अवैध तरीके से दुकानें बना लेते हैं, रोजी रोटी बढ़िया चलती है और फुल मौज मारते हैं। लेकिन टैक्स जो देता है, जो पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है, वो बेचारा बिना मकान के रह जाता है। और ये बात सत्य है, ये बात सत्य है, आप लोग भी मानते हैं इस बात को। बहरहाल आगे बढ़ते हैं खबर में। एक व्यक्ति हमारे साथ हैं जिनका ये कहना है कि इनको मकान नहीं मिला। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। हुक्के में चिलम भरी हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्यामलाल है जी। ये बताइए, 300 अवैध मकान तोड़े गए, उन लोगों को घर मिल गए, आपको क्यों नहीं मिला? भाई यही तो हम पूछ रहे कि हमारी क्या कमी, कागज़ पूरे है, लेन देन है, सबको आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ है, फिर भी हमें नहीं मिला। पता नहीं गद्दारी किसने करी है, प्रधानों ने करी है, किसने करी। आप कितने साल से यहाँ रह रहे थे? यहाँ कम से कम ना तो 35 साल से रह रहे, कम से कम। आपने भी मकान बनाया हुआ था पक्का? झुग्गियाँ बना रखी थी, पक्का मकान कहाँ था। तो ऐसा तो नहीं कि आपने झुग्गी बनाई थी, वहाँ पक्के मकान बने थे, उनको मिल गए? सबको ऐसे ही था, सबको ऐसे ही था। सबको ऐसे ही था। तो क्या लग रहा है आपको, कहाँ गद्दारी हुई है? अब गद्दारी तो बता रहे ना, ये प्रधानों को पूछना पड़ा क्या कह रहे हैं। प्रधान तो अपने ले लेके बैठ गए, अब हमें यहाँ छोड़ के हम पूछते भी हैं कि भाई हमारी भी कोई हल करो, तो कहते देखेंगे देखेंगे। अब देखने में ये टाइम आ गया है। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? हमारे 4 तो लड़के हैं, एक अम्मी अभी भी है, चारों बच्चे शादीशुदा है। एक पे 4 बच्चे, एक पे 3 है, 2 पे 2 बच्चे, उनको नहीं मिला। कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले तो कई पीढ़ी उतर गई, जब चित्तौड़गढ़ के महाराणा प्रताप के खानदान में से थे। तो आपके पास से जब आपकी झुग्गी थी, मीटर लगा हुआ था बिजली का? मीटर था, वोट भी करते हैं, वोटिंग कार्ड? वोट भी है, आधार कार्ड भी है? आधार कार्ड, सब कुछ है। तो जब आपने प्रधान से या नेता से पूछा होगा तो क्या वजह बताई ना मिलने की? भाई ये बता रहे हैं कि जी अब पूरे हो गए। पूरे हो गए तो हमें क्यों मारे, हमारी झुग्गी रहने देते। ऐसे बोल रहे हैं, क्या करें, सब चीज़ की भैंसों परेशानी, आंधी तूफान में यहाँ बाहर ही पड़े रहते, कोई हल नहीं करता। उन्होंने ये कहा कि जितनी लिमिट थी उतनी हमने बांट दी है मकान। तो बहुत है, कमरे तो बहुत, घर तो बहुत है। आपको ये लग रहा है बीच में कहीं गड़बड़ झोल हुआ है? भाई ये हो सकता है, इनकी कमी होगी प्रधानों की। तो बिल्कुल सर्वे कराया गया और सर्वे जो होता है कि यहाँ जो झुग्गियाँ हैं या अवैध मकान हैं, उनके भी अपने प्रधान होते हैं। वो प्रधान सर्वे कराते हैं सरकार के साथ मिलकर, प्रशासन के साथ मिलकर। सभी लोगों का नाम लिखा जाता है, सभी लोगों के दस्तावेज़ लिए जाते हैं, पूरा एक सर्वे किया जाता है, रिसर्च की जाती है और इस रिसर्च करने के बाद सरकार को पूरे डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं
और डॉक्यूमेंट देने के बाद एक जो प्लॉट्स होते हैं वो अलॉट किए जाते हैं। प्लॉट अलॉट करने के बाद इस तरह से कार्रवाई की जाती है और उसके बाद सब लोग अपने अपने मकानों में जो सरकार ने दिए हैं वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। कुछ भी वजह हो सकती है, जो लोग 2-4 परिवार यहाँ बैठे हैं, कुछ भी वजह हो सकती है कि उनको मकान क्यों नहीं मिला। हो सकता है कि ये एक जेन्युइन वजह हो या फिर लीगल तरीके से कुछ ऐसा हो कि इनको नहीं मिले हैं, कुछ भी हो सकता है। इस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। बहरहाल आपको बता दें कि सरकार ने अपना वादा कहीं ना कहीं पूरा किया है। आपको घर नहीं मिला? मिला तो है, मिला है घर, अभी तो पर्ची नहीं तो देगी। यहाँ क्यों बैठे हो फिर? घर क्यों नहीं गए अपने मकान जो सरकार ने दिया? पर्ची देंगे जब जाएंगे। अच्छा, कितना बड़ा घर है? पता नहीं, अब जाकर नहीं देखा। अच्छा, जाके देखोगे। क्या हाल चाल है भाई साहब? बढ़िया बढ़िया। सुनो, ये अतिक्रमण तोड़ा है, सरकार का जो एक्शन है कैसे देखते हैं इसको? ठीक किया है? क्या बताएं भाई साहब, सही भी है गलत भी है। गलत कैसे है? गलत कैसे है? गलत ऐसे है, सही इसलिए है कि रोड जाम होता है, ये लोग आलती मचाते हैं, ये क्राइम करके चले जाते हैं और यहीं आके छुप जाते हैं। इन लोगों जो तोड़ा है मकान, इनके अवैध मकान, इनको घर भी दे दिए गए हैं? ये नहीं पता। घर दे दिए गए हैं, लग रहा है अब जहाँ जो कि वहीं मकान का वादा किया था सरकार पूरा कर रही है। सरकार तो काम सही कर रही है। देखो, अब रोड पे चलते हुए आदमी को परेशानी है। ये बच्चे हैं छोटे छोटे, ये रोड पार कर जाते हैं, लग गई किसी से गाड़ी में, उसको तुरंत रोक लेंगे, 20 आदमी मारना चालू कर देते हैं। कितनी परेशानी होती थी जब यहाँ दुकानें चलती थी अवैध तरीके परेशानी तो थी भाई साहब, निकलते बढ़ते दिक्कत होती थी, से? एक्सीडेंट वगैरह भी होते एक्सीडेंट होते थे, थे? जाम भी लगता हो? जाम लगता है और इसमें अधिकतर गलत आदमी रहते हैं, नशेड़ी ज़्यादा होते हैं। नशा किया, बाहर निकल गए, गाड़ी से टकराए, 20 आदमी अंदर से आएंगे, चलो फैसला कराओ, डॉक्टर के पास नहीं, 1000-2000, आप जैसे हम जैसे आदमी कहते हैं चल यार 2-4 हज़ार रुपये दो, यहाँ से निकलो। अब जो ये पूरे मकान तोड़े हैं अवैध तरीके से जो लोगों ने बनाए हुए थे, इन लोगों को अपना घर दे दिया गया है। सरकार के इस फैसले पर क्या? बहुत बढ़िया फैसला है सरकार का। लेकिन जो एक हम जैसे टैक्स देने वाले लोग हैं, हम तो पूरी ज़िंदगी 50 का प्लॉट भी नहीं खरीद पाते हैं। भाई साहब ये देखो, टैक्स भरने वाला, देखो टैक्स भरते भरते ख़त्म हो जाएगा। इन जिसने तरपाल डाल ली ना, उसको परेशानी है, इन लोगों को भी परेशानी नहीं है। सरकार देती इनको फ्री का है, आपसे छीन कर दूसरे से छीन कर, इनके लिए वोट की राजनीति के लिए। आप लोग हम लोग समझते चले गरीब आदमी है, मगर इनसे बढ़िया कोई नहीं है। हाँ, इनको सारी सुविधा देती है गवर्नमेंट। तो देखिए, लोगों की अपनी अपनी राय है। बहरहाल आपको बता दें कि एक बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे परिवारों को अपने घर दे दिए गए हैं, लेकिन कुछ परिवार बैठे हैं, जैसे देखिए वहाँ कैमरामैन से कहूँगा दिखाए, वो डिवाइडर पर खाट बिछाकर बैठी हुई है और एक व्यक्ति सोता हुआ भी नज़र आ रहा है आपको। और आपको बता दें कि एक ही आंटी बैठी है, हालांकि ये कह रहे हैं कि इनको पर्ची नहीं मिली है, मकान तो मिल चुका है। सरकार ये पूरी कार्रवाई लगातार कर रही है और इस कार्रवाई के बाद देखिए सरकारी काम भी शुरू हो गया है, यानी कि डेमोलिशन हटाया जा रहा है, यानी कि इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है और इंक्रोचमेंट हटाने के बाद तुरंत वहाँ पर विकास कार्य शुरू हो रहा है। जेसीबी लगी हुई है और टीपीडीडीएल के जो कर्मचारी हैं वो आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं और ये विकास आपको नज़र आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली में जहाँ इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है, वहाँ इंक्रोचमेंट हटाने के साथ साथ विकास कार्य भी शुरू हो चुका है। बहरहाल खबर में इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आ जाओ। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।